तो 3 टूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 3 टूल सीख गए तो समझिए इलस्ट्रेटर आपने 50% सीख लिया है। सबसे पहला टूल है सिलेक्शन टूल, दूसरा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और तीसरा है पेन टूल। सिलेक्शन टूल मैंने पिछले क्लासेस में आपको ऑलरेडी बता रखा है, जो अगर आपने नहीं देखा जाके देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो फिर चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैं अभी आ रखा हूँ इलस्ट्रेटर के अंदर और यहाँ पे मैंने आर्टबोर्ड के अंदर 3 अलग अलग शेप ले रखे हैं। पहला है स्क्वायर शेप, दूसरा है सर्कल और तीसरा है स्टार शेप। ये शेप मैंने लिया है शेप टूल से, ठीक है। शेप टूल कहाँ पे को दिखा देगा, यहाँ पे देखिए ये जो है शेप टूल है, मैंने स्टार ले रखा है सबसे लास्ट में, इसलिए स्टार यहाँ पे दिख रहा है। इस पर अगर मैं क्लिक किए हुए रहता हूँ तो आपका बहुत सारा जो यहाँ पे टूल है वो दिखाई देगा। रेक्टेंगल टूल से मैंने रेक्टेंगल लिया है, शिफ्ट दबा के मैंने स्क्वायर बनाया है इसको। इलिप्स जो टूल है इससे मैंने सर्कल बनाया है, ये भी शिफ्ट दबा के ही बनाया है। और स्टार टूल से मैंने स्टार बनाया, ये भी शिफ्ट दबा के बनाया है, ठीक है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं सिलेक्शन टूल पे भी दबा के चला जाऊँगा सिलेक्शन टूल पे, ठीक है। और इसे यहाँ से डिलीट करता हूँ और ये मैं लेता हूँ स्टार टूल को और शिफ्ट दबा के इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो ये शेप बन जाएगा, ठीक है। भी दबा के सिलेक्शन टूल करते हैं और इसको पकड़ के यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। ये तीनों शेप जो है एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है और इन तीनों शेप पे अलग अलग तरीके से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये सर्कल जो है इसे मैं बाहर कर दे रहा हूँ, ठीक है। छोटा करूँगा इसे और इसे बाहर कर दूँगा, बड़ा करके इसे बीच में लाता हूँ और इसमें आपको समझाता हूँ। तो देखिए सिलेक्शन टूल के जस्ट बगल में आपको दिख जाएगा व्हाइट कलर में जो एरो बना हुआ है, ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, देखिए कर्सर मैंने लेके गया तो यहाँ पे आ गया डायरेक्ट सिलेक्शन और ए का मतलब है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का ये शॉर्टकट है, ठीक है। जिस तरीके से सिलेक्शन का वी था, अब देखिए मैं जाता हूँ वी और यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो ये ए, ठीक है। तो अगर मैं देखिए शेप पे हूँ और अगर मैं ए दबा देता हूँ तो डायरेक्ट ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे चला जाएगा, ठीक है। अब ए दबाने के बाद ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट हो रखा है। उसके बाद मैं इस पर बाहर में क्लिक करता हूँ, इसे अनसेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद फिर मैं जैसे ही इसके ऊपर जाता हूँ, ठीक है, ये देखिए इस पर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपका बहुत सारी चीज़ हाईलाइट हुआ। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट है, ये देखिए एंकर दिखा रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, और यहाँ पे भी एक पॉइंट है, यहाँ पे भी एक पॉइंट है, यहाँ पे भी एक पॉइंट है। तो ये जो स्क्वायर है ये 4 पॉइंट से बना हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। अब देखिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल लगभग सेम ही है, लेकिन जो सिलेक्शन टूल है उससे हम शेप को मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसे शेप कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूं तो इससे आप इसे मूव तो कर सकते हैं, लेकिन इसे आप छोटा बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जब मैं कॉर्नर पे ले जाता हूँ कर्सर को तो यहाँ पे कुछ भी छोटा बड़ा या फिर रोटेट करने का ऑप्शन नहीं आता है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप इसका एंकर पॉइंट या फिर जो इसका पाथ होता है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब एंकर पॉइंट क्या होता है, पाथ क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपने मैथमेटिक्स तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स के अंदर ज्योमेट्री एक सेक्शन होता है, एक चैप्टर है जिसमें आपको बताया जाता है लाइन सेगमेंट के बारे में, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट 2 एंड पॉइंट से बना हुआ रहता है। अब मैं देखिए मैं एक लाइन लेकर आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे। ये लाइन है, लाइन टूल, और यहाँ पे मैं एक लाइन बनाता हूँ शिफ्ट दबा के इस तरीके से। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाया और यहाँ पे इसका एक एंड पॉइंट ये है और एक एंड पॉइंट ये है। तो ये दोनों एंड पॉइंट जो है इस लाइन को डिफाइन कर रहा है, तो यही जो है लाइन सेगमेंट कहलाता है, ठीक है। अब लाइन सेगमेंट के अंदर एंड पॉइंट जो है ये वाला एंड पॉइंट, इसी एंड पॉइंट को इलस्ट्रेटर की भाषा में कहते हैं एंकर पॉइंट, ठीक है। इसे मैं इधर लेके जाता हूँ, यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ और यहाँ पे देखिए एंकर है, और इधर मैं जाता हूँ तो ये भी एंकर है। तो ये जो लाइन है 2 एंकर पॉइंट से बना हुआ है और बीच में जो दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करता है यानी कि दोनों को मिलाता है उसे कहते हैं पाथ, ठीक है। पूरा का पूरा पाथ है। और यहाँ पे अगर मैं इसके सेंटर पे जाता हूँ तो ये भी आपको दिखा देगा सेंटर, ये देखिए सेंटर। अब ये यहाँ पे सेंटर और पाथ और एंकर यहाँ पे किस तरीके से दिखा रहा है, ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे इलस्ट्रेटर के अंदर गाइड्स ऑन कर रखे हैं, इसलिए दिखा रहा है। गाइड्स कहाँ से आप ऑन कर सकते हैं, गाइड्स ऑन करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर आपको व्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसमें नीचे ले जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा गाइड्स का ऑप्शन, ठीक है।
अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी गाइड्स को ऑन कर रखा है, इसलिए यहाँ पे हाइड गाइड्स का आया है। अगर आपका गाइड्स हाइड रहेगा तो यहाँ पे शो गाइड्स लिख के आएगा, ठीक है। तो जिसे मैं हाइड कर देता हूँ इसे, और फिर से जाता हूँ व्यू पे और गाइड्स पे, तो देखिए यहाँ पे शो गाइड्स का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब शो गाइड्स करूँगा तो यहाँ पे गाइड्स दिखने लगेंगे। तो मेक श्योर करें कि आपका गाइड्स ऑन रहे, ताकि आपको हर चीज़ यहाँ पे इंडिकेट करते रहे कि आप कहाँ पे हैं और कहाँ पे नहीं हैं। तो पाथ क्या है और एंकर पॉइंट क्या है ये तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं शेप की तरफ, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, छोटा करता हूँ। अब ये जो स्क्वायर है ये 4 पॉइंट से बना हुआ है, ठीक है, 4 एंकर पॉइंट से बना हुआ है, और बीच का जो ये है पाथ, ठीक है। ये दबा के मैं अभी सिलेक्शन टूल पे हूँ, ये दबा के डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे चला जाता हूँ। अब देखिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो है मेरा एंकर पॉइंट सिलेक्ट हो गया। अगर मैं चाहूँ इसे मूव करने के लिए तो यहाँ से मूव कर सकता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, ठीक है। यहाँ पे जाऊँगा और इसे मैं मूव करना चाहूँगा, देखिए ये मूव हो गया। लेकिन ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये तीनों मूव नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसे सिलेक्ट नहीं किया था, ठीक है। अभी मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, यानी कि बैक कर रहा हूँ, अंडो कर रहा हूँ। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ शेप के ऊपर, यहाँ पे आपको पॉइंट तो दिख ही रहा होगा, एंकर पॉइंट, ठीक है, पाथ भी दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको एक सर्कल सा भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये लेटेस्ट 2026 इलस्ट्रेटर जो आया है उसमें इंट्रोड्यूस किया गया इसको, ठीक है। इसे आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी जो आपका कॉर्नर है उसे आप कर्व कर सकते हैं। कर्व किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे जस्ट आपको लेकर जाना है कर्सर को, तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन आ जाएगा, देखिए कर्व करने का। जैसे ही मैं इसे अंदर तरफ खींचता हूँ तो ये देखिए कर्व बन जाएगा, और पूरा अगर मैं इसे मिडिल पे लेकर जाता हूँ तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। इसे मैं फिर से वापस वहाँ पे लेके जाता हूँ तो ये फिर से स्क्वायर बन गया। अब मैंने इस पर सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है, इस पर सिलेक्ट कर रखा है शेप के अंदर, इसलिए पूरा पॉइंट सिलेक्ट है। बाहर मैं अनसिलेक्ट करूँगा और इसे एक एंकर पॉइंट पे सिलेक्ट करूँगा तो सिर्फ एक एंकर पॉइंट सिलेक्ट हुआ। अब इसे मैं करता हूँ अगर कॉर्नर तो सिर्फ एक ही पॉइंट कॉर्नर होगा, ठीक है। और इसे मैं लास्ट तक लेके आता हूँ तो ये एक राउंडेड टाइप का एक कहेंगे सर्कल का एक क्वार्टर सा पार्ट जो है वो बन के आया, 1/4 साइड बन के आया है, ठीक है। कंट्रोल जेड करेंगे तो फिर से ये बैक हो जाएगा, या फिर रेंडो करते हैं और इसे जो पॉइंट है इसे ऊपर लेके चले जाते हैं। उसी तरीके से इंडिविजुअल एंकर पॉइंट सिलेक्ट करने की जगह पे आप मल्टीपल एंकर पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सिर्फ ये पूरा पूरा इस तरीके से सिलेक्ट करना है, तो ये देखिए पूरा सिलेक्ट हो गया। अगर मान लीजिए आपको 2 ही सिलेक्ट करना है तो ये करेंगे 2 सिलेक्ट इस तरीके से, तो ये 2 ही पॉइंट सिलेक्ट हुआ, ठीक है। अभी मैं कर्व करके दिखाता हूँ आपको, देखिए बस ये 2 पॉइंट ही सिलेक्ट हुआ है, बाकी 2 नहीं हुआ है। अब एक और मेथड है सिलेक्ट करने का। अगर मान लीजिए कि आपका जो एंकर पॉइंट है बहुत सारा यहाँ पे है, और अगर आप इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं तो इसके बीच में अगर कोई एंकर पॉइंट आता है तो वो भी सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन उसको आपको सिलेक्ट नहीं करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक एंकर पॉइंट आपको सिलेक्ट करना है, जैसे मुझे ये करना है, इस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो गया। उसके बाद जस्ट शिफ्ट दबा के आपको दूसरा जो भी सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करेंगे, तो देखिए ये 2 एंकर पॉइंट भी सिलेक्ट हो गया यहाँ पे। अब तीसरा आपको सिलेक्ट करना है तो फिर से शिफ्ट दबाएंगे और तीसरा सिलेक्ट करेंगे, तो 3 सिलेक्ट हो गया और ये अभी नहीं हुआ है। अब यहाँ से अब लेके जाएंगे तो ये देखिए एक छोटा सा बहुत ही बढ़िया शेप बन के आया है। यहाँ पे ये जो है आपका सिलेक्ट नहीं है और ये तीनों सिलेक्ट हो रखा है, ठीक है। तो ये एक समझिए चैट बॉक्स का जो शेप होता है वो यहाँ पे बन के आया है, ठीक है। अब इसमें आते हैं पाथ में, ठीक है। अगर पाथ को आप सेलेक्ट करके करते हैं तो फिर क्या होता है, पाथ को मैं यहाँ से अगर मूव करता हूँ, देखिए पाथ को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने ऑलरेडी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर रखा है। पाथ को मैं इधर से मूव करता हूँ तो देखिए ये पूरा का पूरा पाथ इधर से मूव हो गया, ठीक है। तो ये बन गया एक रोम्बस बन गया, ठीक है। स्क्वायर का जो टेढ़ा सा जो बनता है सिर्फ उसे रोम्बस करते हैं। कंट्रोल जेड करेंगे। अब ये जो है अगर मैं प्रोपोर्शनली लेके आना चाहता हूँ नीचे या फिर साइड में, तो आपको शिफ्ट दबा के करना है, ठीक है। मान लीजिए मुझे इसे छोटा करना है तो शिफ्ट दबा के पाथ को नीचे लेके आऊँगा, सॉरी पाथ को पहले नीचे लेके आऊँगा, उसके बाद शिफ्ट दबा दूँगा, तो ये बिल्कुल प्रोपोर्शनली यानी कि छोटा हो जाएगा। तो ये देखिए जो स्क्वायर था वो छोटा सा रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो गया है पाथ को लेके, ठीक है। नीचे वाले पाथ को भी अगर हम लेके जाते हैं तो ये जाएगा, और शिफ्ट दबाएंगे तो ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री, फिर ये 45 डिग्री, इस तरीके से मूवमेंट होगा, ठीक है। तो मैंने शिफ्ट दबा रखा है इसलिए ये प्रोपोर्शनली मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये था पाथ और एंकर पॉइंट का मूवमेंट, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, अगर एंकर पॉइंट सिलेक्ट करते हैं एक और इसे मैं कर्व करता हूँ, ठीक है,
ये देखिए मैंने कर्व किया, तो कर्व करते ही देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एंकर पॉइंट यहाँ पे और एक एंकर पॉइंट यहाँ पे बना, यानी कि ये एक के जगह पे 2 में डिवाइड हो गया है, ठीक है। और जैसे मैं इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करता हूँ तो आपको एक हैंडल की तरह दिखाई देगा, ठीक है, हैंडल। तो इसे हैंडल भी कहते हैं और बेजर पॉइंट भी कहते हैं, या फिर अगर मैथमेटिकल भाषा में कहेंगे तो ये एक टेंजेंट हो गया, ठीक है, टेंजेंट भी इसे आप कह सकते हैं। लेकिन मेनली जो है हैंडल कहना ही ईजी रहता है, तो हैंडल ही आप याद रखें, ठीक है। तो ये हैंडल है। अब इस हैंडल से क्या होता है, इस हैंडल का मूवमेंट भी आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ही कर सकते हैं। हैंडल को मूव करके क्या कर सकते हैं, किसी भी शेप को आप चेंज कर सकते हैं। अब हैंडल को अगर मूव करते हैं तो ये एक सर्कल, यानी कि अगर आपका कोई भी लाइन कॉर्नर नहीं हो रखा है, सर्कल हो रखा है, कर्व हो रखा है, तब आपको ये हैंडल दिखाई देगा। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए कोई भी हैंडल दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे भी करता हूँ क्लिक तो कोई भी हैंडल नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन ये कर्व पॉइंट पे अगर मैं करता हूँ एंकर पॉइंट पे क्लिक, तो यहाँ पे एक हैंडल दिखा रहा है और यहाँ पे भी एक हैंडल दिखा रहा है, ठीक है। इसे मैं आपको और अच्छे तरीके से बताता हूँ। ये शेप मैं साइड में करता हूँ, ठीक है, और लाता हूँ सर्कल। इसमें आपको हैंडल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जूम करेंगे और ऊपर, अब देखिए यहाँ पे जो ये सर्कल है ये 4 पॉइंट से बना हुआ है, एंकर पॉइंट से बना हुआ है। जिस तरीके से स्क्वायर बना हुआ था उसी तरीके से 4 पॉइंट से ये सर्कल भी बना हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हैंडल बन के आया यहाँ पे। इस पर भी क्लिक करेंगे तो ये हैंडल बन के आया। अब इसे हैंडल को अगर हम मूव करते हैं, देखिए 2 हैंडल है, हर एंकर पॉइंट का 2 हैंडल रहता है। इसका भी 2 हैंडल है, एक नीचे एक ऊपर है। अगर इस हैंडल को मूव करता हूँ तो देख सकते हैं कि इसका जो शेप है वो चेंज होगा। ये देखिए इस तरीके से आप इसका शेप को चेंज कर सकते हैं हैंडल को घुमा के। इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अब देख सकते हैं ये जो सर्कल है ये सर्कल नहीं रहा बल्कि दूसरा शेप बन गया है। तो इस तरीके से हैंडल को भी घुमा के आप शेप को कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हैंडल भी आपको समझ में आ गया। अब इसे मैं वापस से वहीं पे रखता हूँ, ठीक है, इधर करता हूँ और इसी लेके आता हूँ। देखिए ये स्टार मैंने क्यों लिया था वो मैं आपको बताता हूँ। इसे जूम करता हूँ और इस पेज पे इस तरीके से आता हूँ। अब इस स्टार में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे एक एंकर पॉइंट भी है, ठीक है, और यहाँ पे भी एंकर पॉइंट है, मतलब इसमें एंकर पॉइंट भरा हुआ है। अगर मैं इस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए मुझे ये 2 ही सिलेक्ट करना है, लेकिन ये तीसरा भी सिलेक्ट हो गया। तो इसे आप शिफ्ट दबा के यहाँ से इस तरह से क्लिक करेंगे तो ये एंकर पॉइंट यहाँ से डिसलेक्ट हो जाएगा, सिर्फ यही सिलेक्ट है। अगर मैं करता हूँ तो देखिए यही सिर्फ कर्व हो रहा है, वो कर्व नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से शिफ्ट का आप यूज कर सकते हैं सिलेक्शन करने के लिए कोई भी एंकर पॉइंट को। अब देखिए पूरा का पूरा मैं इस तरीके से करता हूँ सिलेक्ट और शेप को चेंज करता हूँ। देखिए ये स्टार से ये हल्का सा कर्व हो जाएगा और ऊपर लेके जाऊँगा तो ये पूरा कर्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टार से डिफरेंट शेप बन के आ गया है, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं आपको एक शेप बना के दिखाता हूँ और अब आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एक ऑब्जेक्ट को रिफाइन कर सकते हैं, मतलब उसे बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं इसे जूम करता हूँ और एक यहाँ से इलिप्स का ले लेता हूँ शेप। इस पर क्लिक करके रखेंगे, इलिप्स टूल ले लेंगे और इस तरीके से विदाउट शिफ्ट में कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक इलिप्स चाहिए, ठीक है, अंडा के आकार चाहिए। तो ये देखिए ये एक अंडा बन गया, ठीक है, अंडा तो जैसे दिख ही रहा है, ठीक है। अब मैं ए दबा के डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ। इसे आप ध्यान से देखिए, क्या ये अंडा लग रहा है? लग रहा है? नहीं लग रहा, अंडा ये नहीं लग रहा। अंडा कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। इसका 4 एंकर पॉइंट है, इसमें मैं 2 एंकर पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये दोनों मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसे बस थोड़ा सा मूवमेंट करता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ही मूवमेंट होगा एंकर पॉइंट का। तो मैं इसे नीचे मूवमेंट करता हूँ, देखिए शिफ्ट दबाता हूँ, उसके बाद हल्का सा इस तरीके से नीचे करूँगा। अब देखिए वो पिछला वाला जो इलिप्स था वो सही था या फिर ये सही है? वो अंडा जैसा दिख रहा था या फिर ये अंडा जैसा दिख रहा है? ऑब्वियसली यही दिख रहा है अंडा जैसा, और ये परफेक्ट रिफाइन करके आया है। ये ऑब्जेक्ट जो है कोई भी देखेगा तो इसे अंडा ही कहेगा, ना कि उस इलिप्स शेप को अंडा कहेगा, ठीक है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। मैं कॉपी करके आपको दिखाता हूँ। शिफ्ट दबाएंगे, सॉरी
अल्ट दबाएंगे और इस तरीके से कॉपी, अल्ट दबाएंगे, शिफ्ट दब के करेंगे तो ये एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे सारा कुछ रखेगा। तो ये कॉपी, ये देखिए 3 हो गया, 3 यहाँ पे अंडे आ गए। मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ही सिलेक्ट कर रखा है, उसके बाद इसे मैंने कॉपी किया है। तो आप ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से तो मूवमेंट कर ही सकते हैं, ठीक है, इसलिए कॉपी भी कर सकते हैं। अगर मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करूँगा तो डुप्लीकेट भी ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो तीनों ये एग है, तीनों को आपको क्या करना है, रीसेप करना है, थोड़ा छोटा करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप पूरा इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद छोटा करेंगे। तो पूरा सिलेक्शन यहाँ से अगर आप करेंगे डायरेक्ट टूल से तो नहीं होगा, सिलेक्शन टूल से पूरा सिलेक्ट होगा, ठीक है। तब आप इसे छोटा कर सकते हैं। तो तीनों छोटा हो जाएगा, शिफ्ट दबाएंगे तो प्रोपोर्शनली छोटा होगा। लेकिन इसे आप सिलेक्ट तो कर लिए, अगर जैसे ही आप इस पूरे एक को छोटा करेंगे तो आप सिलेक्शन करने में थोड़ा सा आपको मुश्किल आ सकता है। इसलिए क्या करेंगे, इस पूरे जो 3 के 3 एग हैं ये इंडिविजुअली है, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, हम सब ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप इस तरीके से करेंगे, आपको बस क्या करना है, पूरा सिलेक्शन करना है, उसके बाद राइट क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप का ऑप्शन आ गया। इस तरीके से ग्रुप ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे पूरा सिलेक्शन एक साथ हो जाएगा, और उसके बाद छोटा करेंगे तो ये एक साथ छोटा होगा, ठीक है। ग्रुप करने का एक और शॉर्टकट है, कंट्रोल जेड करता हूँ, अनग्रुप हो गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, पूरा सिलेक्शन कीजिए और उसके बाद कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, तब भी आपका ग्रुप अपने आप ही हो जाएगा। आपको राइट बटन दबाने की जरूरत नहीं है, आप कंट्रोल जी कीजिएगा, अपने आप ये ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद इसे छोटा कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अल्ट दबा के इसे फिर इधर लाइए और शिफ्ट दबा के बीच में कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया। फिर मैं पूरा सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जी करता हूँ और फिर मैं इसे अल्ट दबा के कॉपी करूँगा और शिफ्ट दबा के, यहाँ पे शिफ्ट में नहीं दबाऊंगा क्योंकि जो अंडा रखा हुआ रहता है थोड़ा सा इस तरीके से रहता है, इस तरीके से मैं ये रख दूँगा, ठीक है। अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्शन मैंने इसे कर रखा है तो पूरा ग्रुप हो रखा है, इसलिए पूरा का पूरा एक साथ सिलेक्ट हुआ। वहीं पे अगर मैं डायरेक्ट टूल ये दबाता हूँ तो डायरेक्ट टूल सिलेक्ट हो गया, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बाद मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं ग्रुप मैंने अगर कर रखा है इसे, तो यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में ग्रुप नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप इंडिविजुअली ही इसको इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है, ग्रुप में नहीं कर सकते। ग्रुप में करने के लिए आपको सिलेक्शन टूल यानी कि वी क्लिक करना पड़ेगा, तब आप सिलेक्ट करेंगे तो ये ग्रुप में सिलेक्ट होगा और ग्रुप में मूव होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे हम सब सेम प्रोपोर्शन में ही डुप्लीकेट करते हैं। तो कंट्रोल डी दबाएंगे, सबसे पहले आपको सिलेक्ट रखना है जिसको भी आपको करना है, उसके बाद कंट्रोल डी, देख सकते हैं इस तरीके से ये हो गया। पूरा सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे, ग्रुप हो गया। अब ये क्या आपको लग रहा है, ये एक जो अंडा का जो ट्रे रहता है वो दिख रहा है, ठीक है। अंडा का ट्रे आपको ऊपर से अगर आप देखते हैं तो कुछ इसी तरीके से ये अंडा का ट्रे दिखता है, अंडा रखा हुआ दिखता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप शेप क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्ट टूल से और सिलेक्शन टूल से। अब यहाँ पे ऊपर में आपको डायरेक्ट टूल के नीचे में भी एक एरो दिखाई दे रहा होगा, ये एरो का मतलब है कि इसके अंदर और भी टूल्स हैं। अगर इसमें क्लिक किया रखता हूँ तो देखिए एक टूल और यहाँ पे निकल के आया, ग्रुप सिलेक्शन टूल। इसके अंदर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ साथ ग्रुप सिलेक्शन टूल भी है। इसका क्या काम है मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैं भी सिलेक्ट कर रखा हूँ, इसे पूरा मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। देखिए ऊपर वाले बंच को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये पूरा सिलेक्शन हुआ और मैं इसे मूव करता हूँ। तो जैसे मैंने मूव किया पूरा सिलेक्शन डिसेलेक्ट हो गया, सिर्फ यही मूव हुआ जिसे मैंने इंडिविजुअली मूव किया था, ठीक है। फिर से मैं देखिए सिलेक्ट करता हूँ, पूरा सिलेक्शन होगा, लेकिन मूव करता हूँ तो पूरा का पूरा मूव होना चाहिए क्योंकि मैंने पूरा सिलेक्ट किया है, लेकिन मूव करने पे सिर्फ एक ही मूव हो रहा है। तो पूरा आपको मूव होना चाहिए, ये होगा ग्रुप सिलेक्शन टूल से, ठीक है। इस पर क्लिक किया रखता हूँ और ग्रुप सिलेक्शन टूल करता हूँ और इससे मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ देखिए, और अब मैं मूव करता हूँ तो पूरा का पूरा एक साथ मूव हो रहा है, ठीक है। इसे मूव करेंगे और फिर जो भी आपको चेंजेस करना है इसके अंदर फिर आप चेंज कर सकते हैं सिलेक्शन टूल की मदद से ए दबा के, ठीक है। इसे आप चाहें तो शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसा भी करना चाहें आप फिर चेंज कर सकते हैं। तो ये था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जो कि सिलेक्शन टूल के बाद आपका बहुत ज़्यादा मदद करता है। किसी भी शेप को आप चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, किसी भी एंकर पॉइंट या फिर उसके पाथ को भी चेंज आप कर सकते हैं। तो ये क्लास यहीं तक रखते हैं। अब जो अगला क्लास होगा वो होगा पेन टूल के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। उस टूल की मदद से आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी तरीके का आप शेप क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप
ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पेन टूल हम सब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपसे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी डिज़ाइन के सर्विसेज चाहिए तो हमारी कंपनी है द ग्राफिक स्टूडियो करके, वो डिज़ाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो आपको भी कोई डिज़ाइन करवाने हैं, सर्विसेज चाहिए, तो नीचे आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे अच्छे तरीके से बात कर लेगी, आपके मैसेज का रिप्लाई करेगी और वहाँ पे आपको जो भी चाहिए, जो भी सर्विसेज की नीड है, वहाँ पे आपको फुलफिल किया जाएगा। तो नीचे नंबर दे रखा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मेक श्योर करें कि आप सिर्फ और सिर्फ सर्विस के रिलेटेड ही बात करें, कुछ भी इधर उधर बात आप नहीं करें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक अपना और अपने भाई बंधु का ख्याल रखें। ये हम ग्राफिक बॉस कर ले सब्सक्राइब, कमाल रात से सीख का डिजाइन वाइब, लोगो एनिमेशन बॉडी हो शाइन, स्क्रीन पे तेरी स्किल होगी अब ब्राइट। ये है द ग्राफिक बॉक्स लेकर हर